हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। आज के सेशन में देखेंगे बीएड सेकेंड ईयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी सब्जेक्ट। ओके, तो ये आपका बीएड सेकेंड ईयर का है और CRSU, MD, CBLU, GGU और IGU सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि बीएड सेकेंड ईयर में है। तो ये आपका सब्जेक्ट है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, पेपर 5A है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे 2 यूनिट होते हैं, 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, जिसमें से 40 मार्क्स का आपका थ्योरी होगा, 40 मार्क्स का, ठीक है, ये थ्योरी हो जाएगा और 10 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो 40 मार्क्स हमको 2 यूनिट में से अटेंड करने हैं, तो 2 ही यूनिट आपने कवर करने हैं, यानी कि 2 ही यूनिट होती है आपकी। तो 2 यूनिट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको आप तैयार करके जाइए, आपके अच्छे नंबर आएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो जितने क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, अगर आप इनको प्रिपेयर करके जाते हैं तो आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जैसे ही मैं ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज ये आपको बता दूंगी, इसके जस्ट बाद ही मैं शुरू कर दूंगी आपके जितने भी आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं हर एक सब्जेक्ट के, इनके आपको थ्योरी दे दूंगी। यानी कि अगर मैंने 5 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट दिए हैं तो 5 के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर बता दूंगी, यानी कि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, तो आज स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका यूनिट 1 का है। व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर आइडेंटिटी? डिस्क्राइब सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस इन फैमिली, स्कूल एंड अदर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। लैंगिक पहचान से आप क्या समझते हैं? परिवार, विद्यालय और दूसरे औपचारिक और अनौपचारिक संगठनों में समाजीकरण प्रथाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये आपके 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन सेपरेटली पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको कंप्लीटली अच्छे से लर्न करके जाएंगे। ठीक है, तो जेंडर आइडेंटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों आया, इसकी अच्छाइयाँ क्या हैं, बुराइयाँ क्या हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको पढ़ के जाने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी बन जाता है। ठीक है, तो जो टॉपिक मैं दे रही हूँ उन टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है, उन टॉपिक्स के कोने कोने के, यानी कि सभी टॉपिक्स को, उसके सब टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ना है आपने। यूनिट 2 है जो बहुत बार पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन 2 है आपका यूनिट 1 का ही। एक्सप्लेन द टर्म पैट्रियार्की। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैट्रियार्कल सिस्टम? पितृसत्ता को व्याख्यात करते हुए पितृसत्ता व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। अब ये पितृसत्ता होती क्या है? ठीक है, पैट्रियार्की होता क्या है? तो पैट्रियार्की की बात करें तो जो हमें अपने पेरेंट्स से, एक तरीके से कह सकते हैं, विरासत में अपने पेरेंट्स से जो भी प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं वो पैट्रियार्की होती है। ठीक है, तो अब इन्हीं को डिटेल में पढ़ना है और इनको आपको एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया, बहुत ही इजी टर्म में होंगे ये। ठीक है, बहुत ही आसान होता है, बस आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, इंटरेस्ट लेकर पढ़ना चाहिए, तभी आप इसको समझ सकते हैं। देखो क्या होता है ना कि समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप समझ लिए हैं तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद एक टीचर हैं और आपको इतना ज़्यादा इसको 1 बाय 1 लाइन लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो समझना ही मेन मकसद होना चाहिए आपका, कि आपने उन टॉपिक को कवर कर लिया, समझ लिया है। अब एग्ज़ाम में जाने से पहले अगर आपकी थोड़ी सी राइटिंग स्किल थोड़ी सी बुरी है तो आप क्या करें, घर पर 2-4 बार लिख कर प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है तो आप क्या करें, सिंपल सा यहाँ पर एक बार पढ़ लिया, लर्न कर लिया, सीधे क्लास में आप जाकर वहाँ पर राइट करें। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन पर प्रैक्टिस कर सकते हैं ज़्यादा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। डिफाइन जेंडर बायस एंड जेंडर स्टीरियोटाइप। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। डिस्कस द वेरियस सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेंडर इक्वालिटी। लैंगिक पूर्वाग्रह तथा लैंगिक रूढ़िवादिता को संदर्भित कीजिए, परिभाषित कीजिए। लैंगिक समानता के संदर्भ में विभिन्न समाज सुधार आंदोलनों की चर्चा कीजिए। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपका ऐसे ही बन सकता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जेंडर बायस? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप? या फिर आपसे एक सेपरेटली क्वेश्चन पूछ सकता है, डिस्कस द वेरियस सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, तो ये 3 अलग क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। ठीक है, तो आपने इन्हें कवर करके जाना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ये यूनिट 2 से है आपका। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी। हाउ डज स्कूल हेल्प इन इनकलकुलेटिंग
इनकलकेटिंग नेशनल एंड सेकुलर वैल्यूज़ इन द चाइल्ड। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं, 4 मार्क्स के भी और 16 मार्क्स के भी। रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी, यहाँ पर एक टर्म और ऐड कर लेते हैं, रिलेशनशिप एमंग स्कूल कम्युनिटी एंड सोसाइटी। ठीक है, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है। हाउ डज स्कूल हेल्प इन इनकलकेटिंग नेशनल्स एंड सेकुलर वैल्यूज़ इन द चाइल्ड, ये आपका सेपरेट क्वेश्चंस बन सकता है। तो जैसे विद्यालय तथा समाज के परस्पर संबंध की व्याख्या कीजिए, या क्वेश्चन हो सकता है कि विद्यालय तथा समाज और समुदाय के परस्पर संबंध की व्याख्या कीजिए। ठीक है, समुदाय भी आपका यहाँ पर आ सकता है। राष्ट्रीय तथा धार्मिक मूल्यों के निर्माण में विद्यालय कैसे सहायक होते हैं, ये एक्सप्लेन करना है, ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू मीन बाय सोशलाइजेशन एंड सोशलाइजेशन थ्योरी। क्योंकि जो 4 मार्क्स में क्वेश्चन आपका आता है, बहुत बार आता है, वो आता है सोशलाइजेशन थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन करने को या शॉर्ट नोट लिखने को। ठीक है, तो आपको ये समाजीकरण सिद्धांत जरूर पढ़ना है। डिस्कस द सोशलाइजेशन फंक्शंस ऑफ नेबरहुड, एक्सटेंडेड फैमिली एंड रिलीजियस ग्रुप। समाजीकरण और समाजीकरण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? आस पड़ोस, विस्तारित पारिवारिक तथा धार्मिक समूहों के समाजीकरण के कार्यों पर चर्चा कीजिए। यहाँ पर एक टर्म लिया है मैंने, एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली भी आपका सेपरेटली 4 मार्क्स में पूछा गया है। ठीक है, यानी कि ये विस्तारित परिवार क्या होता है, तो इसको भी आपने पढ़ना है। फैमिली के टाइप होते हैं, बहुत ही इजी पॉइंट है। ठीक है, इसको भी मैं एक बार डिस्कस कर दूंगी आपको, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर हम 6 देखेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय पेरेंटिंग स्टाइल, डिस्क्राइब द डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द फैमिली। पेरेंटिंग स्टाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे MCQ वाले क्वेश्चंस आते हैं तो, या फिर थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं तो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत ही ईजी है। ठीक है, परिवारिक शैली से आप क्या समझते हैं, मतलब पेरेंटिंग स्टाइल 4 टाइप्स में होती हैं जो आपको पढ़ना है। ठीक है, और बहुत ही प्रॉपरली एकदम, मतलब समझ लो ऐसे पढ़ते जाओगे आपको याद होता जाएगा। इस तरीके से मैं आपको ये थ्योरी कराने वाली हूँ। ठीक है, विभिन्न पारिवारिक शैलियों की व्याख्या कीजिए तथा इनके प्रभाव को बताइए। ठीक है, एक तो ये हो गया। और क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने डाल दिया है। व्हाट इज़ मीन बाय वैल्यू, हाउ डज इट डिफरेंट फ्रॉम फैक्ट एंड रियलिटी। मूल्यों से आपका क्या अभिप्राय है, तथ्यों और वास्तविकता से मूल्य किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, तो ये कुछ 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जेंडर के। ठीक है, तो आपने इन्हें ज़रूर कवर करना है। मैं तो कराऊंगी ही, जब मुझे जैसे ही टाइम मिल जाता है हर एक सब्जेक्ट का मैं करवाऊंगी, बट आपने खुद से भी इनकी प्रैक्टिस करके जानी है। ओके, तो ये हो जाएंगे टोटल आपके 7 क्वेश्चंस। और आपको लगता है कि कहीं से भी आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल हो रही हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और लाइक कर दिया करें। और कुछ अगर मॉडिफिकेशन या आपको लगता है कि कुछ और चीज़ें रिक्वायर हैं और किसी तरीके से आपको हेल्प चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट सेशन के लिए वेट करिए। ऑल द बेस्ट। ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर PDF पर्पज, teachers_creator। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।